Welcome, dear students. Today is your 8th video lecture class under the title of Tropical and Subtropical Fruit Production. Course code HOT 503, Lecture 8, Unit 1 Mango. Today we will discuss about varietal description of mango in India and abroad, their name, their survivability in districts, and their identifying characters. MSc Horticulture 3rd semester. Course instructor as usual myself Ankur Sharma, EP School of Agriculture. सबसे पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लेक्चर की आउटलाइंस को जानते हैं कि किन किन आउटलाइंस के बीच हमें पूरे लेक्चर को पढ़ना है। तो हमारी ये आउटलाइंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आउटलाइंस में हम अल्फांसो, बेंगलोरा, बागनपल्ली, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फर्नाडिन, हिमसागर, केसर, किसान भोग, लंगरा, इन आउटलाइंस के अंतर्गत हम अपने वीडियो लेक्चर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली स्लाइड को शुरू करते हैं। अल्फांसो के बारे में समझते हैं। अल्फांसो बहुत अच्छी वैरायटी है, पल्प के लिए और स्टोरेज क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अल्फांसो, इसको हप्पुस भी बोलते हैं, हप्पुस कहीं कहीं साउथ इंडियन कंडीशन में। जो स्टेट हैं जिसमें ये डोमिनेंट है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। इन कंडीशंस में बहुत अच्छे से जो है इसकी खेती की जाती है। जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्राय फ्रूट मीडियम इन साइज, मध्यम आकार का फल होता है, ओवेट ओब्लिक इन शेप, ऊपर से गोलाई लिए हुए, नीचे थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ऑरेंज येलो इन कलर। ठीक है, जो इसका कलर है वो ऑरेंज येलो होता है। जूस इज़ मॉडरेट एबंडेंट, न ज़्यादा अच्छा, ठीक है, न ज़्यादा वैसा, मॉडरेट एबंडेंट, मीडियम क्वालिटी में इसमें जो रस है इसका, जूस है, वो पाया जाता है। एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। गुड फॉर पल्पिंग एंड कैनिंग। ये जो कैनिंग और पल्पिंग वाली बात है, ये मेरी समझ से अल्फांसो में ही आपको जो है केवल मिलता है। ठीक है ना, कहीं कहीं केवल पल्पिंग की बात होती है, कैनिंग की नहीं होती। एक्सीलेंट क्वालिटी जहाँ अच्छी मिल जाए वहाँ पल्पिंग और कैनिंग भी हो, उसे केवल अल्फांसो ही कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी, गुड फॉर पल्पिंग एंड कैनिंग। mainly exported as fresh fruit to other countries. Flesh develops spongy tissue. स्पॉन्जी टिश्यू जो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो अल्फांसो में ही पाया जाता है। ठीक है, जो ऊपर स्टेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। कर्नाटका और मध्य प्रदेश कंडीशन में प्रायः स्पॉन्जी टिश्यू के कारण अल्फांसो बैन हो गया है। अल्फांसो का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। ज़्यादातर कंट्रीज़ में स्पॉन्जी टिश्यू इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि इसके कारण स्पेशली जो हम अल्फांसो की कल्टीवेशन करते थे वो बैन हो गई है। तो अल्फांसो, प्राय इसको हप्पुस भी बोलते हैं, ये स्टेट्स हैं, इसके ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। बागनपल्ली प्राय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु कंडीशन के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पर इसका सक्सेसफुल प्रोडक्शन मिलता है और सेटिस्फैक्ट्री यील्ड हमको मिल जाती है। जो इसके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं वो हैं, इट इज़ अ कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु कंडीशंस के लिए कॉमर्शियल वैरायटी है। इट इज़ आल्सो नोन एज छापता, सफ़ेदा, बनिशान एंड चपई। इसको हम छापता, सफ़ेदा, बनिशान एंड चपई के नाम से भी जानते हैं, ये इसके कॉमन नेम्स हैं। फ्रूट इज़ लार्ज इन साइज एंड ओब्लिकली ओवल इन शेप। फ्रूट जो हैं लार्ज होते हैं इसके और ओब्लिकली ओवल इन शेप होते हैं। द कलर ऑफ फ्रूट इज़ गोल्डन येलो। फ्रूट का जो कलर है वो गोल्डन येलो होता है, थोड़ा डीप जाके येलो जब मैच्योर हो जाता है तो। फ्रूट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी आर गुड। फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है, पर कैनिंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, ना पल्पिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फांसो।
इट इज़ अ मिड सीजन वेराइटी, मिड सीजन वेराइटी है प्राय एंड गुड फॉर कैनिंग। बॉम्बे, ये कॉमर्शियल वेराइटी है बिहार कंडीशन के लिए, यहाँ इसका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी काफ़ी ऑप्टिमम मिलता है। इट इज़ आल्सो नोन एज मालदा इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वेस्ट बंगाल एंड बिहार कंडीशन में हम इसको सिनोनिम के रूप में मालदा भी बोलते हैं। फ्रूट साइज इज मीडियम, फ्रूट का जो आकार है वो मध्यम आकार का होता है। शेप ओवेट ओब्लिक एंड कलर इज येलो, कलर इज येलो। फ्रूट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी आर मीडियम, फ्रूट के साथ साथ कीपिंग क्वालिटी मीडियम होती है। इट इज़ एन अर्ली सीजन वेराइटी, प्राय अर्ली सीजन वेराइटी है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज बॉम्बे ग्रीन एंड दशहरी। बॉम्बे ग्रीन, it is commercially grown in North India. It is commercially grown in North India due to its early fruiting quality. नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में इसका उत्पादन किया जाता है क्योंकि अर्ली फ्रूटिंग क्वालिटी इसमें गुड़ जो है अर्ली मैच्योरिंग का, उसके कारण इसको नॉर्थ इंडियन कंडीशन में मालदा बोला जाता है। इसका सिनोनिम्स के रूप में से मालदा बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज मालदा इन नॉर्थ इंडियन कंडीशन। फ्रूट साइज इज मीडियम, शेप ओवेच ओवलिंग एंड फ्रूट कलर इज स्पैनिश ग्रीन। जो स्पैनिश ग्रीन बताया है, पालक के आकार का हरा, वो इसका फ्रूट कलर होता है। फ्रूट क्वालिटी इज़ गुड, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। एंड कीपिंग क्वालिटी इज़ मीडियम, कीपिंग क्वालिटी मीडियम होती है। इट इज़ वेरी अर्ली सीजन वेराइटी, ये प्राय उन सब वेराइटीज से पहले फ्रूटिंग करती है। दशहरी, दशहरी बहुत ही पॉपुलर वेराइटी है इंडियन कंडीशन के लिए। और अगर हम जब बात करें नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए, तो नॉर्थ इंडियन कंडीशन में दशहरी एक तरीके से राजा है और नॉर्थ इंडिया में पूरा इसका दबदबा है। ठीक है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है दशहरी करके, वहाँ से इसको पहचान मिली दशहरी नाम से। ठीक है, काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लीफ शेप इसका एलिप्टिक होता है, लीफ एल्टीट्यूड इन रिलेशन टू ब्रांच इसका सेमी इरेक्ट होता है, लीफ लेंथ सेंटीमीटर में 26 सेंटीमीटर होती है, लीफ विथ 5 सेंटीमीटर होती है, पेटियोल लेंथ इसकी 0.9 सेंटीमीटर होती है। कलर ऑफ फुली डेवलप्ड लीफ जो होता है वो मीडियम ग्रीन होता है। लिफ टिप इसका जो होता है एक्यूमिनेट होता है। लीफ मार्जिन बेबी होता है। इन्फ्लोरेसेंस पोजीशन टर्मिनल होती है। इन्फ्लोरेसेंस पायरामिडल होती है। फ्लावर डेंसिटी मीडियम होती है। इन्फ्लोरेंस लेंथ जो है 25 होती है सेंटीमीटर में। इन्फ्लोरेसेंस का कलर पिंक होता है। फ्लावर टाइप पेंटामेरस होता है। रेगुलरिटी ऑफ फ्लोवरिंग रेगुलर बियरिंग करती है। फ्रूट लेंथ जो सेंटीमीटर में वो 14 है इसका। फ्रूट थिकनेस 30.5 सेंटीमीटर है। फ्रूट वेट जो है इसका 559.59 ग्राम है। फ्रूट शेप जो है अदर है। कलर ऑफ राइपन फ्रूट है ग्रीन विद रेड ब्लस। फ्रूट स्किन थिकनेस मीडियम थिक है। स्किन टेक्सचर रफ है। पल्प टेक्सचर इंटरमीडिएट है। TSS 14 है। पील वेट 50.8 ग्राम है। पल्प परसेंट 40.90% है। एडरेंस ऑफ स्किन टू पल्प वीक है। क्वालिटी ऑफ फाइबर लो है और फाइबर लेंथ शॉर्ट है। बहुत से इसमें ऐसे गुण हैं, जैसे स्टॉक इंसर्शन इसका ओवलिक है। फ्रूट स्टोरेज लाइफ 9 दिन की है। पल्प एरोमा इंटरमीडिएट है। स्टोन लेंथ 11.8 सेंटीमीटर है। स्टोन वेट 248.5 ग्राम है। वीन्स ऑन स्टैंड डिप्रेस्ड हैं। पैटर्न ऑन विनेशन पैरेलल पाया जाता है। फाइबर हाई है। सीड वेट 19.85 ग्राम का होता है। सीड सेब इसका अदर्स की तरह होता है। टाइप्स ऑफ एम्ब्रोनी मोनो एम्ब्रोनी है। साइनस टाइप सेलो है। स्लोप ऑफ सोल्जर स्लोपिंग ग्रेजुअली इन अ लॉन्ग कर्व। एपेक्स ऑब्ट्यूस है। फ्रूट स्टॉक अटैचमेंट इंटरमीडिएट है। मैच्योरिटी मीडियम है। ईटिंग क्वालिटी गुड है। फ्रूट अट्रैक्टिवनेस गुड है। बेसल कैविटी एब्सेंट और वीक टाइप परसेप्टिबल है। ये सारे कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो दिस वैरायटी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विलेज दशहरी एंड नियर लखनऊ। दशहरी एक गांव है लखनऊ कंडीशन में, वहाँ से इसका नाम दशहरी पड़ा। इट इज़ द लीडिंग कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में बहुत इसको उगाया जाता है एंड वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी ऑफ आवर कंट्री। द फ्रूट साइज इज स्मॉल टू मीडियम, शेप इज ओब्लिक एंड फ्रूट कलर इज येलो। फ्रूट का जो कलर है वो एकदम शुद्ध पीला है। फ्रूट क्वालिटी इज एक्सीलेंट एंड कीपिंग क्वालिटी इज गुड। इट इज़ अ मिड सीजन वेराइटी एंड इज़ मेनली यूज फॉर टेबल पर्पस। मिड सीजन वेराइटी है और टेबल पर्पस के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज फजरी। दिस वेराइटी इज कॉमनली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में सामान्यतः इसका उत्पादन किया जाता है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल कंडीशन में भी इसको उगाया जाता है। फ्रूट इज़ वेरी लार्ज, ओब्लिकली ओवल इन शेप। फ्रूट कलर इज़ लाइट क्रोम, फ्रूट का जो कलर है वो लाइट क्रोम होता है। फ्रूट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी आर मीडियम। दिस इज़ अ लेट सीजन वेराइटी, यह प्राय लेट सीजन वेराइटी। नेक्स्ट इज फर्नाडिन। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेराइटी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे की बहुत ही ओल्डेस्ट वेराइटी है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि इस वेराइटी का जन्म गोवा में भी हुआ है। सम पीपल थिंक दैट दिस वेराइटी ऑरिजिनेटेड इन गोवा। फ्रूट साइज इज मीडियम टू लार्ज। फ्रूट शेप इज oval to obliquely oval and fruit color is yellow with a blush of red on soldiers. सोल्जर्स पर रेड ब्लशेस पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। फ्रूट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी आर मीडियम, दोनों मीडियम होती हैं। इट इज़ अ लेट सीजन वेराइटी, मोस्टली यूज फॉर टेबल पर्पस। लेट सीजन वेराइटी है, टेबल पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीधा सर्व करो, खाओ, सीधा खाने में। हिमसागर। दिस वेराइटी इज इंडिजीनियस टू बंगाल, बंगाल से इसका उद्भव हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द चॉइसेस्ट वेराइटी ऑफ बंगाल एंड हैज़ गेन्ड एक्सटेंसिव पॉपुलैरिटी। ठीक है, बंगाल में इसका उद्भव हुआ है और प्राय बंगाल में इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई है। फ्रूट इज़ ऑफ मीडियम साइज, फ्रूट मीडियम साइज के होते हैं। ओवेट टू ओवेट ओवलिक इन शेप। फ्रूट कलर इज़ येलो, फ्रूट का कलर येलो होता है। फ्रूट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी आर गुड, इट इज़ एन अर्ली सीजन वेराइटी। केसर। दिस इज़ अ लीडिंग वेराइटी ऑफ गुजरात, गुजरात की लीडिंग वेराइटी है। विद अ रेड ब्लश ऑन द सोल्जर्स, कंधों पर, सोल्जर्स पर रेड ब्लश, लाल धब्बे पाए जाते हैं। फ्रूट साइज इज़ मीडियम, फ्रूट का साइज जो है मीडियम होता है। शेप ओब्लंग एंड कीपिंग क्वालिटी इज़ गुड, इट इज़ एन अर्ली सीजन वेराइटी। नाउ द नेक्स्ट वेराइटी इज़ किशनभोग। दिस वेराइटी इज़ इंडिजीनियस टू मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल कंडीशन। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से इसका उद्भव हुआ है। फ्रूट साइज इन मीडियम, फल का साइज जो आकार है वो मीडियम होता है। फ्रूट शेप ओवल ओब्लिक एंड फ्रूट कलर इज येलो। फ्रूट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी आर गुड, इट इज़ अ मिड सीजन वेराइटी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज लंगड़ा। दिस वेराइटी इज इंडिजीनियस टू वाराणसी एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। वाराणसी एरिया जो है वो इसका जन्म स्थान माना जाता है। ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में इसे बोया जाता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। फ्रूट इज़ ऑफ मीडियम साइज, फल इसका मध्यम आकार का होता है। ओवेट शेप एंड लेट्यूस ग्रीन कलर। फ्रूट क्वालिटी इज़ गुड, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कीपिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ मिड सीजन वेराइटी, इट इज़ अ मिड सीजन वेराइटी। मनकुराट। दिस वेराइटी इज़ ऑफ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस इन गोवा। इसका जो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है वो गोवा में है, लेकिन इसका जो पड़ोसी जनपद है रत्नगिरी महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी इसको कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस मिली हुई है। द वेराइटी डेवलप्स ब्लैक स्पॉट ऑन द स्किन इन रेनी सीजन। जब वर्षा होती है तो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं इस वेराइटी में। फ्रूट इज़ मीडियम इन साइज, ओवेट इन शेप एंड येलो इन कलर। फ्रूट क्वालिटी इज़ वेरी गुड बट कीपिंग क्वालिटी इज़ पुअर। क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन कीपिंग क्वालिटी उतनी ही पुअर है। इट इज़ अ मिड सीजन वेराइटी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मलगोआ। दिस इज़ अ कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की कॉमर्शियल वेराइटी है। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग द लवर्स ऑफ मैंगो। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग द लवर्स ऑफ मैंगो owing to high quality of its fruit. Fruit is large in size, roundish, oblique in shape and yellow in color. Feed quality and keeping quality are good. It is a late season variety. Now the next slide is next variety is Neelam. This is a commercial variety indigenous to Tamil Nadu condition. It is an ideal variety for transporting to distant places owing to its high keeping quality. प्राय यातायात के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा दूरी के लिए ये सुटेबल मानी गई है। इसका ट्रांसपोर्ट अच्छे से किया जा सकता है बिकॉज ऑफ गुड कीपिंग क्वालिटी। फ्रूट इज़ मीडियम इन साइज, जो फल का आकार है वो मीडियम होता है। ओवेट ओवलिंग इन शेप एंड सेफ्रन येलो इन कलर। सेफ्रन येलो कलर इसका होता है।
फ्रूट क्वालिटी इज़ गुड एंड कीपिंग क्वालिटी इज़ वेरी गुड। फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होती है और कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इट इज़ अ लेट सीजन वेराइटी, यह प्राय लेट सीजन वेराइटी है। नेक्स्ट है समर बेस्ट चौसा। समर बेस्ट चौसा की बात करी जाए तो दिस वेराइटी ऑरिजिनेटेड एज अ चांस सीडलिंग इन द ऑर्चर्ड ऑफ अ तालुकदार ऑफ सांडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी। तालुकदार जो है सांडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई के, वहाँ से इसको ओरिजिन मिला। इट इज़ कॉमर्शियल ग्रोथ इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक उत्पादन इसका नॉर्थ इंडिया में होता है ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर एंड टेस्ट, इसके अच्छे कैरेक्टर और टेस्ट के कारण। फ्रूट इज़ लार्ज इन साइज, फल प्राय बहुत बड़ा होता है। ओवेट टू ओवल ओवलिग इन से, लाइट येलो इन कलर, लाइट येलो कलर का होता है। फ्रूट क्वालिटी इज़ गुड, अच्छी होती है। कीपिंग क्वालिटी इज़ मीडियम, मीडियम टू लो। इट इज़ अ लेट सीजन वेराइटी, ये प्राय जुलाई लास्ट में ही हमको मिलता है खाने के लिए। नेक्स्ट इज सुवर्ण रेखा। दिस इज़ अ कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में, उसकी कॉमर्शियल वेराइटी है। अदर सिनोनिम्स ऑफ दिस वेराइटी आर सुंदरी, लाल सुंदरी एंड चिन्ना सुवर्ण रेखा। ये सिनोनिम्स जरूर हैं लेकिन अपने आप में वेराइटी है। ठीक है, जो हमारी किताब है मैंगो प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें हमने इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है इन वेराइटीज़ का, सुंदरी, लाल सुंदरी एंड चिन्ना सुवर्ण रेखा का। फ्रूट इज़ मीडियम इन साइज एंड ओवेट ओवलिंग इन शेप। कलर ऑफ फ्रूट इज़ लाइट कैंडियम with a blush of jasper red. Fruit quality is medium and keeping quality is good. It is an early season variety. ये प्राय early season variety. Now the next is Banraj. It is a highly priced variety of Vadodara district of Gujarat. Vadodara district of Gujarat जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ मुनाफा देती है and fetches good returns. फ्रूट इज़ मीडियम इन साइज, फल प्राय मध्यम आकार का होता है। ओवेट ओवलिंग इन सेफ एंड कलर इज डीप क्रोम विद द ब्लश ऑफ जेस्पर रेड ऑन द सोल्जर्स। फ्रूट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी आर गुड। इट इज़ अ मिड सीजन वेराइटी। नाउ द नेक्स्ट इज जर्दालू। दिस वेराइटी इज इंडिजीनियस टू मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, वहाँ से इसे उद्भव मिला। इट्स डिराइव इट्स नेम फ्रॉम जर्दालू, अ ड्राई फ्रूट पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, North West Frontier Province and Sindh in Pakistan. Owing to similarity in shape, fruit size is medium, oblong to obliquely oblong and golden yellow in color. Fruit quality is very good. Keeping quality is medium. It is a mid-season variety. अब हम कुछ आपको बताना चाहते हैं इंपॉर्टेंट मैंगो कल्टीवर्स इन मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी वेराइटीज़ को बोया जाता है, बांग्लादेश में, ब्राज़ील में, चाइना में। तो हम समझेंगे ऑस्ट्रेलिया में है कैसिंगटन प्राइज, बनाना, अर्ली गोल्ड, ग्लेन, हेडन, इरविन, कीट, कैंट एंड जिल। ये ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में बोई जाती हैं। बांग्लादेश कंडीशन में अस्सुना, फजली, गोपाल भोग, हिमसागर, खिरशापति, लंगरा, किसान भोग, कोहिनूर, कुहा पहाड़ी, मोहन भोग, ये बांग्लादेश कंडीशन में बोई जाती हैं। ब्राज़ील में है बॉर्मोन, कार्लूटा, कुराकाओ, स्पाडा, इटामारेशिया, माको, माकुआडा, रूसा एंड टॉमी एटकिंस, ये ब्राज़ील कंडीशंस में बोई जाती हैं। चाइना में है बायू, गुशेंग, हुनपिंग, हुनिगू, मचिको, सैनिन, यूएक्सी एंड नंबर 1। कोस्टा रिका कंडीशन में है हेडन, इरविन, कीट, मूरा, टॉमी एटकिंस। क्यूडेर कंडीशन में है, इजिप्ट कंडीशन में अल्फांसो, बुलकसर्ट, हिंदी में सेनारा, लंगरा, मेबरोका, पायरी, तैमूर, जेबदा। ग्वाटेमाला कंडीशन में है हेडन, कैंट एंड टॉमी एटकिंस। हाईती कंडीशन में है फ्रेंसिन, मैडम फ्रांसिस। इंडियन कंडीशन में अल्फांसो, बागनपल्ली, बॉम्बे, बॉम्बे ग्रीन, चौंसा, दशहरी, फजली, फर्नांडिन, हिमसागर, केसर, किशनभोग, लंगरा, चौंसा, मल्लिका, मनकुराट, मलगुआ, नीलम, पायरी, समर वेस्ट, चौंसा, सुवर्ण रेखा, तोतापुरी, बनराज, जर्दालू, अमरपाली, बंगलोरा एंड गुलाबखस। इंडोनेशिया कंडीशन में है अरुमेनिस, दोबोल, गैडोंग, गौलिक, मधु, मनन लगी, सैनकेर एंड बांगी। और इजराइल कंडीशन में है हैदिन, टॉमी एटकिन, कीट, माया, निमरोद, कैंट एंड पामर। केन्या कंडीशन में है बोबो, नगोबो, बताबी। मलेशिया कंडीशन में अरुमेनिस, कोला सिलेक्शन 2, गोलिक, एप्पल रोमानी, मलगुआ, एप्पल मैंगो, महा 65, टॉकबून। माली कंडीशन में अमेली और कैंट। थाईलैंड में है आपका नामडॉक में नगार 4, ऑक्रोंग, रेट, चोक आनंद, काउ क्यूब, क्यूब सोवे और
पेमिसेनम। यूएसए कंडीशन में आपकी कीट है, कैंट है, टॉमी एटकिंस है। वियतनाम में कम्बोडियाना है। पाकिस्तान में आमर रतौल है, बागनपल्ली है, चौंसा है, दशहरी है, गुलाब खस है, लंगड़ा है, सिरोरी है, सिंदरी है, सुवर्ण रेखा है, जाफरान है। फिलीपींस में आपका काराबाओ है, मनीला सुपर है, पीको है, बिनोबॉय है, काराबाओ है, दुदुल है, पहुतान सिनोरा है। साउथ अफ्रीका में फेस्किल है, हेडन है, कीट है, कैंट है, सेंसेशन है, टॉमी एटकिंस, जिल है। श्रीलंका में करूथा कोलम्बन है, विलार्ड है, बेलाई कोलम्बन है, पैटी आम्बा है, मालवाना आम्बा है, पैरट मैंगो है, पीटर्स पसंद है और दलपारा, और इसके बाद में हिमगुरु कोडा। ये वैरायटीज़ हैं आपकी आम की जो इंडिया के और बाहर पाई जाती हैं। नेक्स्ट रेफरेंसेस, मैंगो प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मेरे द्वारा लिखी हुई किताब, अंकुर शर्मा, बीके त्रिपाठी। NTNEU पोर्टल, तमिलनाडु एग्रीकल्चर पोर्टल का भी बहुत सोर्स लिया है। आई किसान नागार्जुन ग्रुप का, उसका भी बहुत सोर्स लिया है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको मिलेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। एक एक वैरायटी का डायग्राम, एक एक वैरायटी का पिक्चर आपके सामने होगा और उसका जो डिस्क्राइब है वो मैं सेंड करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं।